और चलिए स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। सीएम धामी ने भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ये मुलाकात हुई है। सीएम धामी ने सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री को चार धाम यात्रा का निमंत्रण भी दिया है। यह औपचारिक जो भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भजनलाल शर्मा को चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण भी दे दिया है। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, उत्तराखंड में 10वीं में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। वहीं गंगोली हाट की प्रियांशी रावत ने इस परीक्षा में टॉप किया है। रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं श्रीकोट के आयुष ने थर्ड पोजीशन हासिल किया है। 12वीं में पीयूष और कंचन जोशी ने टॉप लिया है। वहीं 12वीं में हरीश चंद्र आयुष की थर्ड पोजीशन आई है। वहीं 10वीं में 89.14% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं की बात करें तो 82.63% छात्र पास हुए हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट पहली बार अप्रैल में घोषित किया गया है और अब देखिए आंकड़े भी सामने आ गए हैं कि 89.14% 10वीं में बच्चे पास हुए हैं। वहीं 12वीं की बात करें तो 12वीं में 82.63% छात्र पास हुए हैं। प्रियांशी रावत ने टॉप किया है पूरे उत्तराखंड में। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो जारी किए गए हैं, उत्तराखंड में 10वीं में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। वहीं गंगोली हाट की प्रियांशी रावत ने पूरे उत्तराखंड में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा ने 10वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। श्रीकोट के आयुष ने तीसरा यानी कि थर्ड पोजीशन उन्होंने पूरे उत्तराखंड में हासिल किया। वहीं 12वीं की बात करें तो पीयूष और कंचन जोशी ने पूरे उत्तराखंड में 12वीं यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है। 12वीं में हरीश चंद्र आयुष की थर्ड पोजीशन आई है। तो उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के परिणामों की अगर बात करें तो 89.14% इस बार का परिणाम रहा हाई स्कूल का। वहीं इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो 82.63% परीक्षा परिणाम रहा। अल्मोड़ा के पीयूष कोहलिया ने इंटर में टॉप किया है। इंटरमीडिएट में पीयूष कोहलिया ने टॉप करके पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पीयूष कोहलिया ने 97.66% अंक प्राप्त करके टॉप किया है। इंटरमीडिएट में अंशुल नेगी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अंशुल नेगी 97% अंक हासिल करके दूसरे पायदान पर रहे। वहीं हरीश चंद्र बिजलवान तीसरे स्थान पर रहे। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, अशोक और जसवीर जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, ये बहुत ही एक तरीके से कहिए कि सफल प्रयास उत्तराखंड सरकार की और परिणाम भी देखिए अच्छे आए हैं, और इसमें क्या जानकारी मिल रही है अभी कि कौन कौन से बच्चों ने बाजी मारी है? बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए कहा जा सकता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं के जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के परिणाम वो अब घोषित हो चुके हैं। बच्चे अपने घरों से बाहर निकल करके स्कूल कॉलेजेस पहुंच रहे हैं, अपना रिजल्ट देख रहे हैं, काफी उत्साह भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहेंगे कि थोड़ा बहुत नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो उसके बाद काफी उत्साह भी नजर आ रहे हैं। अगर हम इस बार 10वीं की बात करी जाए तो 10वीं में करीब 89% ज्यादा फीसदी इस बार का रिजल्ट रहा है। वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात की जाए तो इंटरमीडिएट में 82% से ज्यादा का इस बार जो रिजल्ट्स है वो परिणाम अगर कहा जाए तो बेहतर जरूर साबित हुए। अशोक, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे जो बच्चे खड़े हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल कीर्तिमान उत्साहित है भी यहाँ पर। मैं यहाँ पर करीब आधे घंटे पहले से ही मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएं मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर इस समय दीपिका भी मौजूद है जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक 89% हासिल किए। सबसे पहले मैं दीपिका से ही बात करता हूँ। आप बताइए दीपिका, 89% क्या कहेंगे, किस तरीके की खुशी? एक्साइटमेंट तो थी कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अच्छा नहीं है। मतलब 90 से 90 अबव तो होना चाहिए था परसेंटेज, फिर भी 89 पे खुश है, ठीक है परसेंटेज। 90 से 95 के बीच में आपने सोचा था। अगर चलिए बात करें इस पूरी तैयारियों को लेकर, जब भी हम माइंड में सोचते हैं कि बोर्ड की तैयारियां, नर्वसनेस भी रहते हैं, चैलेंज भी बहुत ज्यादा रहते हैं,
चैलेंज की क्या बात करें, चैलेंज कौन कौन से रहे होंगे? जैसे पढ़ाई का टाइम टेबल ही हो गया, सुबह उठना हो गया। कभी कभी नहीं होता कि नहीं आज नहीं उठते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं बोर्ड एग्जाम है उठना पड़ेगा। पढ़ने की टाइमिंग हो गई, सब्जेक्ट हो गया कि सिलेबस भी टफ है, पीसीएम ले रखी है तो नंबर अच्छे आने चाहिए इसमें भी। तो हर चीज़ में हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए बिल्कुल सही कहा है दीपिका ने यहाँ पर कि हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक टाइम टेबल पूरा का पूरा शेड्यूल उस तरीके का बनाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा जहां इन ठीक बच्चों है, की मेहनत अशोक सफल और हुई है, जसवीर आप दोनों वहां सहयोगी उन बने शिक्षकों रहिए। की भी जरा मेहनत प्रियांशी सफल हुई। रावत जिन्होंने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है, जरा सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। परीक्षाफल घोषित हुआ है, उसमें उत्तराखंड की जो हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आई है वो बेरीनाग की प्रियांशी रावत है। आज हम उसके साथ हैं। अभी उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है हिंदी खबर की ओर से। अभी जानते हैं उससे कि उसने कैसे सब कुछ ये किया। प्रियांशी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सब कुछ कैसे किया बताइए। बहुत स्मूथली हुआ सब कुछ। 10th की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम कंसिस्टेंट होकर मैंने पढ़ाई करी थी। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सब कुछ कैसे किया आपने मैनेज किया घर में पूरी फैमिली के साथ? और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा था? एवरेज कहूँ तो 3 से 4 घंटे बहुत थे। मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी, घंटे देख के नहीं पढ़ती थी। और बात रही फैमिली की, तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया पूरे साल भर। मतलब मेरे को काम का, ऐसा घर का काम का कोई भी लोड नहीं रहता था, सब बस पढ़ने के लिए बोलते थे। आप इसका श्रेय किसको देंगे और आपका आगे भविष्य में क्या थीम है? मैं इसका श्रेय अपने सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ और फैमिली मेम्बर्स को देना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। पढ़ाई से लेकर गाइडेंस सब उन्होंने दिया मुझे। और फ्यूचर में मैं डिफेंस में जाना चाहूँगी, एयरफोर्स में। आप आज के वर्तमान में जो हमारी पढ़ाई है उससे कैसे संतुष्ट हैं और क्या उसमें कुछ चेंज चाहते हैं आप? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ आजकल की पढ़ाई से। हालांकि थोड़ा जो कोर्स है हमारा वो कम हो गया है। जो पहले बच्चे पढ़े थे उनसे हमारा कोर्स थोड़ा कम हो गया है, पर ठीक है, पढ़ाई एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी। बहुत खुशी हुई कि आज आपने हमारे बेरीनाग का नाम पूरे उत्तराखंड में रोशन किया और भविष्य में भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आज हिंदी खबर की टीम आपके घर पर पहुंची। मेरे साथ कैमरामैन कुलदीप बोरा और आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो प्रियांशी रावत को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड की हाई स्कूल की परीक्षा के परिणाम में इन्होंने 500 में से 500 अंक, यानी कि 100% एक तरीके से कहिए इन्होंने जो अंक हासिल किए हैं। जाहिर सी बात है इनके परिजन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, खुद खुश नज़र आ रही हैं प्रियांशी रावत। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए आने वाले भविष्य में मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, एक पायलट के रूप में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। और खूब लगन और मेहनत से और परिजनों के साथ से इन्होंने उत्तराखंड के 10वीं के परीक्षा में इन्होंने टॉप किया है पूरे प्रदेश में। और इनका रिजल्ट जो है वो पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 पे है और 500 में 500 अंक इन्होंने हासिल किए। तो वहीं रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। श्रीकोट के आयुष ने तीसरा स्थान हासिल किया है। जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन बच्चों ने इस परीक्षा परिणाम में टॉप किया है। अशोक हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, जैसा कि अभी दर्शकों को दिखा रहे थे, प्रियांशी रावत ने 500 में 500 अंक जो हासिल किए हैं वो बातचीत कर रही थी हिंदी खबर से। उन्होंने कहा देखिए मैं आगे भविष्य में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूं। मैंने खूब लगन करके और मेहनत का नतीजा है, परिजनों के सहयोग का नतीजा है कि आज मैं टॉप कर पाई। जो बच्चे आपके पास खड़े हुए हैं उससे भी आप बातचीत कर रहे थे, क्या वो बनना चाहते हैं? जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो छात्र छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये बात आपने भी सही कही है और जिस तरीके से हम प्रियांशी को भी सुन रहे थे कि वो आगे जाकर के एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, यहां मैं ये बात एक जरूर ये भी कहूंगा कि जहां छात्र छात्राओं की मेहनत होती है तो वहीं शिक्षकों की भी मेहनत होती है, माता पिता की भी मेहनत होती है। तो हर तरीके से पूरी तरीके मेहनत करने के बाद एक तरीके के परिणाम जरूर निकल करके सामने आते हैं। अब छात्रों से बात करते हैं कि उनके किस तरीके की खुशी है और किस तरीके से देख रहे हैं आगे जाकर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सर, सुधांशु रावत। आज एक अच्छे अंकों से पास हुए, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसे देंगे? सर, टीचर्स को देना चाहूँगा। टीचर्स ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा पूरे साल भर और खुद भी मेहनत करी है। पेरेंट्स का सपोर्ट भी था तो और टाइम टेबल भी फॉलो करा था। तो देखिए बिल्कुल आप एक ये तस्वीरें भी यहाँ पर देखिए कीर्तिमान, किस तरीके से बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। क्योंकि सभी जो बच्चे यहाँ पर हैं अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, चैलेंज की यहाँ बात करूं तो चैलेंजेस किस तरीके के रहे? क्योंकि देखिए बोर्ड के एग्जाम में
तो थोड़ा नर्वस भी रहते हैं, थोड़ा परेशानियां भी रहती है घर से सपोर्ट को लेकर। किस तरीके की और चैलेंजेस की बात की? चैलेंजेस तो पहले पेपर के टाइम पे था, जैसे हमें केमिस्ट्री के पेपर के दिन मतलब गैप 2 दिन का मिला था, केवल एक 2 दिन का गैप मिल रहा है, तो तैयारी के लिए उतना अच्छा टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब गैप तो मिलना ही चाहिए ताकि हम पेपर प्रैक्टिस कर पाएँ। और मैथ्स में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर से थे, जिससे कि थोड़ा आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो नंबर थोड़ा। अच्छा, आगे जाकर अब क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके मैं एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एनडीए ऑफिसर। एनडीए ऑफिसर। आपसे बात कर, आप बताइए किस तरीके का रहा रिजल्ट आपका, इसको क्रेडिट किसको देंगे? सर मेरा रिजल्ट अच्छा रहा। मैं ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे जसपाल सर, वो उन्होंने हमें मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उन्होंने क्या पढ़ाते थे आपको जसपाल सर? सर अकाउंट्स पढ़ाते थे। उन्होंने जो है ना मतलब ऐसे कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो, उन्होंने कहा कि बस तुम समझो, जितना आ रहा है उतना करो, अच्छे से करो। ठीक है अशोक, ये छात्रों का उत्साह देखने ही बन रहा है और लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि भविष्य में ये क्या करेंगे। जरा जसवीर के पास चल लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्सर से बने हुए हैं। जसवीर, आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परिणाम जो सामने आए हैं उत्तराखंड बोर्ड के, पहली बार है कि जब अप्रैल में ही ये बोर्ड परिणाम जो है जारी किए गए हैं, परीक्षा परिणाम, तो क्या किस तरीके से वहां पर लक्सर में बच्चों में खुशी है, छात्रों में खुशी है, क्या कुछ परिणाम रहा वहां पर? देखिए, परिणाम तो पूरे प्रदेश का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपने देखा भी है कि सबसे ज्यादा देहात क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं निकलकर सामने आए और लड़कियों ने बाजी मारी है इस बार भी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इतिहास रखने वाली बात है। प्रियांशी रावत ने तो 500 में से 500 अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया, सिर ऊंचा कर दिया। तो मैं लक्सर के सबसे बड़े, यानी कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े केवी इंटर कॉलेज लक्सर में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ टीचर्स मेरे साथ में, इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि ये सेंटर भी बड़ा सेंटर है। यहाँ के बच्चे भी कई बार प्रदेश की श्रेणी यानी प्रदेश की सूची में उन लोगों ने स्थान पाया है और इस बार भी जिले पर टॉप भी रहे हैं। बात करेंगे सर, आप प्रधानाचार्य के रूप में भी हैं, और दूसरी बात यहाँ के मैंने देखा कि इस स्कूल के यानी इस विद्यालय के छात्रों ने हमेशा कहीं ना कहीं इस पूरे जिले का नाम रोशन किया। क्या कहेंगे इस बार के रिजल्ट को देखा? आज बहुत खुशी का माहौल है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, सुबह से ही उत्साहित थे। जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे रिजल्ट आउट हुआ, काफी बच्चे स्कूल में आके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं टीचर से। हम उनके सभी बच्चों की मेरिट भी देख रहे हैं। 80-90 के करीब तो बच्चे काफी हैं। अभी काफी छात्र हैं क्योंकि हमारे पास हाई स्कूल इंटर के लगभग 950 बच्चे, 1000 के बच्चे आसपास हैं, तो अभी मेरिट पूरी बना रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। बच्चे इससे बहुत उत्साहित हैं और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, सुविधाएं कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और इस बार बोर्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कम संसाधनों भी उनके सामने मतलब जो आगे नहीं आई है, तो और भी दूसरे टीचर नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी आप गणित पढ़ाते हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी मेहनत टीचरों की, यानी किस तरह का आप बच्चों को और भी टिप्स देना चाहेंगे? जिस तरह से उत्तराखंड के 3 छात्रों ने, खासकर जिसमें आपने देखा कि भाई प्रियांशी रावत है और गोलिया जी है, हार्ड वर्क करना चाहिए जी, और पिछले सालों के पैटर्न जो क्वेश्चन है उन पर भी बच्चों को फोकस करना चाहिए और लगनशील होकर मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के साथ में जी। तो ये आपने सुना, टीचर्स भी कह बिल्कुल बिल्कुल। जसवीर, आएंगे आपके पास, जरा अशोक के पास चल लेते हैं। बहुत सारे छात्र वहां पर इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए। अशोक, जरा बातचीत कीजिए उनसे कि किस तरीके से खुश है आज, और जो छात्राएं हैं खास करके वो क्या सोच रही है, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? देखिए, छात्राओं से कीर्तिमान मैं बात तो जरूर करूंगा, बल्कि अभी आपको एक और बात बताता हूं कि कैमरा यहाँ शुरू होने से पहले अभी यहाँ छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, काफी एंजॉय भी कर रहे थे। अब छात्राओं से फिर से एक बार चलते हैं, बात करते हैं, आपसे जानेंगे किस तरीके की चैलेंजेस रहे। सबसे पहले क्रेडिट किसको देंगे इस बार? सर मैं अपना क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि उन्हीं के उससे आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मेरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आगे जाकर के क्या बनने है? प्रोफेसर। प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में? सर इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स। और भी छात्र हैं, आप उनसे भी बात करते हैं। किस तरह आपका जो रिजल्ट रहा, अच्छे अंकों से आप पास हुए, किस तरीके के चैलेंजेस भी रहे? सर ऐसे कि हमें सर पढ़ाते थे और मैंने सिर्फ उन्हीं से पढ़ा है, उसके लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था और हमें पढ़ाई भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे थोड़ा कम आए मार्क्स, पर मैं खुश हूँ।
देखिए कीर्तिमान, यहाँ पर मैंने जितने भी छात्र हो या छात्राएं हो, सबसे जिनसे भी बात करी, सबसे पहले उन्होंने पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अपने शिक्षकों को ही दिया। हर कोई अपने शिक्षकों को लेकर के यही बात कह रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत उनकी ओर से की गई है। और देखिए, मैं भी यहाँ पर यही बात कहूंगा, जो यहाँ छात्र छात्रा हैं, उनके परिणाम जब आते हैं, उनकी तो मेहनत सफल होती ही होती है, साथ में उन शिक्षकों की भी मेहनत सफल होती है, जो इनको दिन रात करके एक करके पढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ माता पिता को भी इसका पूरा श्रेय इसलिए भी जाता है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान माता पिता का पूरा एक फोकस रहता है कि बच्चों पर किसी भी तरीके का अन्य घर के कामों को या फिर किसी और चीज में उन पर दबाव ना बनाया जाए, कि सिर्फ कुल मिलाकर के जो असफल छात्र हैं उनको भी आगे कोशिश करते रहना चाहिए, और जो सफल छात्र हैं उनको भी बधाई। और लगातार कोशिश से ही कुछ भी परिणाम जो है वो संभव है। और जिस तरीके से प्रियांशी रावत ने टॉप किया है, जाहिर सी बात है उत्तराखंड का भी गर्व, जो सर है वो गर्व से ऊंचा हुआ है। अशोक आपका, जसवीर आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, दोनों सहयोगियों का। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना उत्तराखंड में देखते रहिए हिंदी खबर।